जो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा है उसमें दुबई इस वक्त अहम मरकज बन गया। उमूमन लंदन कहा जाता था कि पाकिस्तानी सियासत का दूसरा अहम मरकज है, लेकिन इस वक्त दुबई में नवाज शरीफ मौजूद है। वो पाकिस्तान तो अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो लंदन से करीब तो पहुंच गए, करीब तर पहुंच यानी दुबई आ गए हैं, जो कि पाकिस्तान से काफी करीब है। 2 घंटे की फ्लाइट है जनाब। और वहां पर पहुंची मरियम नवाज साहिबा, साथ ही अब वहां पर आसिफ जरदारी भी पहुंच गए हैं। अच्छा, आई डोंट नो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां कुछ अहम गुफ्तो शनीद होगी। मगर खबरें ये भी हैं कि जरदारी फैमिली वहां पर एक्चुअली में ईद मनाने गए। अच्छा, एक और चीज भी है कि देखें, यहाँ पर जो गुफ्तगू होती है वीडियो लिंक के जरिए, आमना सामना ऐसे, तो आपको पता है कि दैट इज नॉट द सेफेस्ट मोड टू कम्युनिकेट। दुबई में आप कम से कम, बाकी आप ये है कि काफी प्राइवेसी आपको मिल जाती है, तो आप वहां पर गुफ्तगू कर सकते हैं पाकिस्तान के सियासी इख्तिलाफात सामने रख सकते हैं, वरना तो खबरें लीक हो जाती हैं। खबरें लीक हो जाती हैं। और फिर ये है कि आप देखें वहां पर मौजूद हैं, अब लेट्स सी के क्या होता है। अच्छा, अब जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए भी थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड को हमवार किया जा रहा है नून लीग की जानिब से। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ की सरबराही में मोमिन खुसूसी अता तारड़, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर एक टीम में शामिल हैं और ये एक किरदार अदा करेगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो तस्करा सदफ अब्दुल जब्बार कर रही थी और जो तस्करा पिछले हफ्ते भी हम कर रहे थे कि भाई ये जो 5 साल का जो नाहली का मामला है ना, कि सिर्फ उसकी मुद्दत, यानी कि उस पर इरफान कादिर साहब से हमारी भी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई भी जुर्म कर ले, कोई भी इस मुल्क में दूध का धुला नहीं है, और अगर कोई भी जुर्म कर ले तो 5 साल से ज्यादा नाहली नहीं होनी चाहिए। इस पे जनाब कल अहम कानून साजी हुई, बिल जो है वो पास हो गया है। कौमी असम्बली ने ताहयात नाहली खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया है, और जाहिर है इससे सबसे इमीडिएट जो फायदा सियासतदानों को नजर आ रहा है उसमें है नवाज शरीफ, क्योंकि वो ताहयात नाहिल हैं। जहांगीर तरीन साहब जो कि अब इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह हैं, सो अब उनकी यानी पार्लिमानी इनिंग्स खेलने की अब राह हमवार हो गई है। सदर आरिफ अलवी मुल्क से बाहर हैं, हज पर हैं, तो कायम मकाम सदर हैं सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी। तो अब उनके दस्तखत के बाद ये बिल कानून की शक्ल ऑटोमेटिकली इख्तियार कर लेगा। तो ये जी मामलात हैं। खाबर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कितनी अब क्या मुश्किलात रह गई हैं बिलखुसूस नवाज शरीफ के लिए। खाबर, कल भी हम जब बात कर रहे थे लीगल एक्सपर्ट से, तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, मगर नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं, उन्हें आकर अदालतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब मलिक अहमद खान एक इंटरव्यू में कल टेलीविजन पे कह रहे थे कि जी पार्लियामान से ही मामला हो जाए, अदालत से हो जाए, तो ये किसी न किसी तरह तो होना है। तो क्या ये एक ही बात समझी जाए या बाकी अदालत जाना पड़ेगा? देखें जी, अब तो ये इत्माम हुज्जत है। बाकी तमाम कानूनी रास्ते, मेरे ख्याल में जितनी भी रुकावटें थी, नवाज शरीफ साहब हों या जहांगीर खान तरीन साहब हों, वो बस सारी क्लियर हो गई हैं। आज के अखबारात अगर देख लें तो अब उन्हीं तारीखों के ऊपर बात हो रही है कि जब जो है नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस आए। एक तारीख में देख रहा था, वो बताया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी है, तो उस दिन जो उनको बुलाया जाए ताकि उनकी शान निशान इस्तकबाल किया जा सके। और जाहिर है उन्होंने इतने अरसे के बाद वापस आना है। यहाँ पे मसला अब उनके लिए कोई कानूनी रुकावटों का नहीं है। मसला तो सबसे ज्यादा जो है मेरे ख्याल में, अगर थोड़ी बहुत अखलाकियात हमारी सियासत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, सियासी रवैयों के अंदर रह गया है, तो वो ये है कि याद होगा आपको कि 2019 के अंदर जब वो मुल्क छोड़ के गए थे, तो उस वक्त क्या हालात वाकयात थे। आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा कि जो है जब उस वक्त केस बनाया गया था प्लेटलेट्स का, कि क्या वजह है कि उनको मुल्क से बाहर जाना जरूरी है और बाहर जाके उनको इलाज कराना जरूरी है। फिर एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो सारी की सारी कार्रवाई हुई, अदालत के सामने जो सारे का सारा मामला रखा गया, वो मुल्क छोड़ के गए। तो आम पाकिस्तानी बेचारे सिर्फ एक छोटा सा सवाल कर सकेंगे, मैं आप मीडिया के ऊपर बैठ के, या आम लोग जो हैं जो पाकिस्तान की गलियों बाजारों के अंदर, कि 2019 के अंदर क्या हुआ था और 2023 के अंदर इतने 3-4 सालों के जो दौरान कितना बड़ा ये मतलब तब्दीली आ गई कि ये सारे के सारे वाकयात हो गए। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये नई बात नहीं हुई। पहले भी ये सारे हालात वाकयात होते रहे हैं और आइंदा भी मेरे ख्याल में इस तरह के हालात वाकयात होते रहेंगे। एक चीज ये बताएं कि आप फेडरल कैपिटल में बैठे हैं, जाहिर है कि हम जब कोई छोटे से छोटे किसी आम आदमी पे केस की बात भी करते हैं, भले झूठा हो सच्चा हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि उससे उसके मुस्तकबिल के ऊपर बड़े मनफी असरात पड़ जाते हैं, बड़ी चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स में क्या ये अचंभे की बात नहीं है? किसी के ऊपर भी, मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, या ओवरऑल किसी की भी आप बात करें, केसेस बनते भी हैं और फिर ऐसे
वो धुल जाते हैं कि जैसे कभी कुछ उनके ऊपर केस बना ही ना जैसे हो। दाग तो अच्छे होते हैं। तो ये हैरान नहीं करता आपको भी? हैरान इसलिए नहीं करता सदी साहब कि दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। मतलब आप 2000 से पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि 90s 80s उससे पहले क्या हालात वाकयात रहे। 2000 से ऑनवर्ड देख लें कि क्या हुआ। जब जाहिर है उस वक्त हुकूमत थी, 99 अक्टूबर का वाकया हुआ, जनाब मुशर्रफ आए, नई पार्टी बनी, उसमें से जो पार्टी में नई में आ गए उनके सारे केसेस खत्म हो गए, जिनके जो नहीं आए उनके खिलाफ केसेस बने। वो आपने देखा जावेद खाशमी जैसे जो लोग थे। उसके बाद फिर एक 2008 का वाकया होता है, फिर एनआरओ आपको पता है एक लंबा चौड़ा हुआ, फिर सारे के सारे, फिर आगे हमने उसको नल एंड वॉइड भी होते हुए देखा। अच्छा खावर, ये बताएं, अब ये भी खबरें हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो बहुत सारे पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि वही वजीर आजम के लिए जो है उनको नामजद किया जाएगा। सो आइन में कोई पहले तो था 18वीं तरमीम से पहले आई गेस के 2 बार मुद्दत थी, फिर उस मुद्दत को बढ़ा के आगे कर दिया गया। तो क्या अब 2 बार के बाद कितनी बार चाहें तो वजीर आजम बन सकते हैं? देखें जी, पार्लिमानी जो भी निज़ाम हुकूमत है दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी जो मौजूद है, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर भी है, तो ये कदगन लगाई थी जनाब मुशर्रफ ने। तो वो जो कदगन थी वो 18वीं तरमीम के जरिए खत्म कर दी गई थी। और अब हालात वाक़यात ये हैं कि हमारे मुल्क के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर है, अगर वो पार्टी जब तक इलेक्शन जीतती जाती है तो उनकी जो है किसी भी एक शख्स के ऊपर बार बार प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से, बल्कि द इंटरेस्टिंग थिंग वुड बी कि अब ये पूछना चाहिए कि क्या जरदारी साहब इस पे कदगन लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में वो कोई ऐसी कदगन नहीं लगाएंगे। और जी बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये कानून जिस तरह पास हो गया, इससे पहले भी जो कानून पास हुए। अच्छा, तो खबर फिर इक्वेशन जरा बताएं। तो फिर शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर वजीर आला पंजाब की सीट किसके पास जाएगी, ओहदा किसके पास जाएगा? अच्छा, ये वैसे बड़ा अच्छा आपने जो है ना ये सवाल किया कि अप्लाई करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या वजीर आजम बनने के लिए या वजीर आला बनने के लिए ये जो हमारा आईन है वो तो ये कहता है कि अवाम जिसको मैंडेट देंगे, जिस सियासतदान को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो बन जाएगा। उसके अंदर किसी को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप को लोगों के सामने रखना है। लेकिन चलें, अब यहाँ पे देखें, इक्वेशन यही है जो सवाल आपने किया कि शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त क्या बातचीत चल रही है। शहर इक़्तिदार के अंदर यही बातचीत चल रही है कि जी जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो ताहियात कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो वापस आएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे नए ओहदेदारों का नून लीग का ऐलान किया गया था, तो जब आइंदा 4 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बनाया गया था, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास ये जो ओहदा है ये इमानत है मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, कि जिस दिन वो मुल्क के अंदर जो है अपना कदम रखेंगे उसी दिन ये पार्टी का ओहदा और तमाम तर जो पार्टी के इख्तियारात हैं, वैसे तो ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन मुल्क के अंदर मौजूदगी उनकी होने के बाद वो तमाम तर मामला उनके पास चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये जो सवाल है कि कोई कानूनी रुकावट रहेगी, ये मैं नहीं समझ, वो नहीं है। अच्छा, अब जरा ये दुबई के मामलात का बता दें कि एक तो जो मैं कदगन का मामला पूछ रहा था, तो जाहिर है कि जरदारी साहब ने आगे अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई है, वो बिलावल साहब को वजीर आजम देखना। फिर जो सदफ ने सवाल किया, वजीर आजम नून लीग की ख्वाहिश होगी कि ये होंगे, तो क्या इस पर डिस्कशन के लिए बैठेंगे या कोई और मामलात भी हैं जो जेर बहस आएंगे दुबई में? देखें, आपको याद होगा मैं बाई चांस उस वक्त मैं 2008 के अंदर लंदन में था, जब 2008 के इंतखाबात के बाद ये कुछ अरसे के लिए, कुछ 6-8 महीनों के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हुकूमत में बैठे थे, और उसके बाद फिर इनकी लड़ाई हो गई, और आपको पता है जजेस बहाली तहरीक के ऊपर, और फिर नून लीग अलहदा हो गई। जो भी है इस वक्त नून लीग का दावा है कि वो उनके पास अक्सरियत है पंजाब के अंदर, और ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टी पंजाब के अंदर जीतती है और वही वफाक के अंदर हुकूमत बनाती है और बाकी मामला वही चलाती है। अब जो है बहुत ज्यादा कोशिश के अंदर हैं मोहतरम जरदारी साहब के वो पंजाब से अपना हिस्सा निकालें। अब पंजाब के अंदर दूसरी बात ये हो गई है कि IPP भी सामने आ गई है, जो है जहांगीर खान तरीन साहब की, पाकिस्तान के जो साउथ के अंदर, सॉरी पंजाब के जनूबी इलाकों में
जो है काफी उम्मीद थी वहां से जरदारी साहब को कि इलेक्टेबल्स उनके पास आएंगे। जब से जहांगीर खान तरीन साहब मैदान अमल में आए हैं तो जाहिर है एक मेजर जो जंग है सियासतदानों को वहां से उस तरफ जा रहा है और जाने की तवक्को है। तो बुनियादी तौर पर दुबई के अंदर ये सारे मामला तय होने हैं कि ये जो इंतखाबात अक्टूबर के अंदर होने हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक इंतखाबात होने जा रहे हैं। वो जो है उस दौरान क्या तकसीम होगी, क्या हमने मिल बैठ के सीट एडजस्टमेंट करनी है, या फिर माजी की तरह आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरीम नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के ऊपर फिर हमले करते थे सियासी मैदान के अंदर। आपको पता है वो तकारीर आपने देखी, वो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये सारे का सारा प्लान ऑफ एक्शन तय होगा कि इंतखाबात की तरफ जाना है। उसके अंदर हमने जो पीडीएम का मौजूदा इस बुनियादी तौर पर इस वक्त इत्तेहाद मौजूद है, तो उसको उसी सूरत में हमें रखना चाहिए, अलग-अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हमारी इस वक्त जो यूनिटी है अगेंस्ट वन, वो आपको पता ही है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस टाइम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी साइड पे ये सारे लोग हैं। तो जी अपना ये इत्तेहाद क्योंकि अभी तो जाहिर है जब इंतखाबात करीब आएंगे तो फिर हम देखेंगे जो अपनी तकसीम है और फिर जो बयानात है वो सामने। थैंक यू सो मच खावर गुलमन साहब। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से। क्या? आप लोग आईपीपी ना कहा करें। क्यों? उसका मकसद है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। वो याद है वो बिजली वाले जो बिजली पैदा करने वाले होते थे, तो वो जो पावर के लिए, पावर जनरेशन के लिए जो बनाए, तो भाई उनके नाम का मुखफ़िफ यही बन रहा है। अब आप सोचें आईपीपी पाकिस्तान पार्टी, इस्तेहकाम है पाकिस्तान, तो ये अच्छा नाम है ना आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन। वो आपके चढ़ता नहीं है मुंह पे कि आप कह पाए, तो आप शॉर्ट टर्म में आईपीपी कह देते हैं, जैसे आप पीपीपी कह देते हैं। अब आप हर वक्त बोले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम, बस हमारी सोच है वो बिजली की जनरेशन से जुड़ी है ना। आईपीपीज के सरबराह जहांगीर तरीन, क्या करें जी? उनकी भी मुश्किलें अब आसान होती नजर आ रही हैं। लेट्स सी कि वो कितने फुल फ्लैश तरीके से आते हैं। अच्छा।